ये बताता कभी तुम बगी तो नहीं, बगी तो नहीं। जिसके सपने हमें आते रहेगी, निभाते रहे। ये बताता कहीं तुम बगी तो नहीं, बगी तो नहीं। जब भी झरी नाच मैंने सुनी रागिनी, मैंने कभी था तुम्हारी ये पायल बगी। जब भी झरी नाच मैंने सुनी रागिनी, मैंने कभी था तुम्हारी ये पायल बगी। जिसके पायल पे जिसके पायल पे दिल हम लुटाते रहे, चलो भाते रहे। ये बता दो कहीं तुम बगी तो नहीं, बगी तो नहीं। जब भी झरी नाच मैंने सुनी रागिनी, तुम्हारी मुरली बजी। जब भी झरियों से मैंने सुनी रागिनी, मैं ये समझी तुम्हारी मुरली बजी। जिसकी मुरली पे ओ जिसकी मुरली पे हम जान लुटाते रहे, जान लुटाते रहे। ये बताता कहीं तुम बगी तो नहीं, बगी तो नहीं। ये शरचाटकारी का मकसद इंस्पेक्टर रमन, छुट्टी में घर को आते ड्यूटी भूल जाते हो क्यों? नहीं सर, इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी, अपना ईमान, अपना फर्ज इस जीवन में कभी नहीं भुला सकता। हमारी बात तुम ध्यान से सुनो। कल हमारा देश का पावन पवित्र त्योहार यानी कि 15 अगस्त का दिन है। विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए इस क्षेत्र के विधायक दशरथ प्रसाद गोस्वामी जी वहां पहुंच रहे हैं। मैं चाहता हूं वहां इतनी फोर्स लगा दो कि कोई भी परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज वहां तो 1500 बच्चे पढ़ते सर। बिल्कुल बड़े सौभाग्य की बात है, सरकार ने विजयपुर के लिए हमें सिलेक्ट किया है। आप चिंता मत करो, इतने सुरक्षा कॉलेज में लगा दूंगा, कोई भी आतंकवादी कॉलेज की तरफ पांख उठाने की जरूरत नहीं करेगा सर। इंस्पेक्टर रमन, जी सर। उस बालिका इंटर कॉलेज में 1500 मासूम बच्चे पढ़ते हैं ना, वहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था का चार्ज मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। 7:15 एमएलए झंडा फहराने के लिए आएंगे। जी हाँ, इतने सुरक्षा बढ़ा दूंगा, कोई परिंदा पंख नहीं मारेगा सर। और 7 बजे से पहले ही सारी फोर्स के साथ वहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था को चेक करने के लिए मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। समझ गए ना? हाँ सर। ऑल राइट। ओके सर।
कल 15 अगस्त है बीजेपुरी बल कंट्रोल में झंडा फहराने के लिए एमएलए जी का आगमन हो रहा है और की सुरक्षा के लिए सरकार ने हमें बीजेपुर के लिए सिलेक्ट किया है। कंचन कंचन इसी वक्त हमारा सारा सामान पैकर पहली ट्रेन से आज ही हमें 2:45 बजे ट्रेन से बीजेपुर के लिए जाना होगा, क्योंकि कल सारे देश में झंडा फहरा जाएगा और झंडा फहराने के लिए एमएलए जी कॉलेज को आ रहे हैं और की सिक्योरिटी के लिए सरकार ने हमें चुना है। आप कैसी बातें करते हैं? आज ही ड्यूटी से घर आए और आप कहने में ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। आप चल। क्या बात है? इस समय हमारे देश के हालात ठीक नहीं, जगह बम कांड होता है, गुना इंसान मारे जाते हैं, इसलिए सुन हमारी बात का। चल क्या बात है? तो यहाँ अचानक पड़ गया और बड़ा जरूरी काम, जोर बांध दे बिस्तर मेरा ये मेरी जोर बांध दे जोर बिस्तर मेरा ये मेरी दिल। सारा सामान पैक कर और शीघ्र कॉलेज के जाना होगा। आज ड्यूटी जाने की बात कर रहे हैं। आज आपको ना तो आते ही देर और ना ड्यूटी के लिए जाते ही देर। सुनो मेरी बात, कहाँ अचानक चल दिए प्रीतम प्राणी आधार, आपके ही वास्ते है बिस्तर तैयार। क्या फरमा रही तू? आपके ही वास्ते है बिस्तर तैयार। लगता पागल हो गई है। हमने कहा शीघ्र में जाना होगा। क्या करना चाहती है? ड्यूटी जाना है, बाद में चले जाना अरे है। आज मेरा मन है यार। कल 15 अगस्त हो जाने दे, अगले महीने खुद में छुट्टी कर रहा हूँ। क्या है? वो देखो सुनी बड़ी है से जरिया मेरी। पागल हो गई है। आके लूटो मजे के। जाने और जाना इस दमी पड़ेगा न करिया मुझे। न करिया मुझे खाए, न करिया मुझे। जाना इस दमी पड़ेगा न करिया मुझे। तो कल हमारी ड्यूटी प्यारे काले दिखे लगी है, 5 ना समय से बात तो माना सही और बांधे जाते बिस्तर कमरिया मुझे। बांधे जाते बिस्तर कमरिया मुझे। छोड़ कर जाओ नहीं, देखो सुहानी रात है। पागल है ये। हूँ तड़पती प्यास
प्यार में साजन मुलाकात है, ए आके लूटो मजे से बहरिया बलम मेरी चढ़ती जवानी। देख 15 अगस्त हो जाने दे, अगले सप्ताह में मैं छुट्टी ले खुद एक महीने के लिए रहूं, तब तेरी मेरी बातें सेट पर होंगी। नहीं आपको ड्यूटी ही पड़ी है, मेरी कोई नहीं पड़ी है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। तो यार थोड़ी थोड़ी बातों में खफा देते कंचन। कल 15 अगस्त हो जाने दे, छोटे ले मैं खुद एक महीने के लिए रहूं। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। तो रुट गई है तेने कोचे में तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो तेरा दीवाना इनकार लगे, कैसे कह दो कि तुझे प्यार लगे, वो शरारत तेरी आँखों में है, मैं अकेला ही गुनहगार लगे। तूने मांगा तो दिया नजराना, तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो आज दिल खो बैठी, खो बैठी, आज दिल। मुन्ना यार कहाँ रहते हो? देखो तुम्हारे भैया आज ड्यूटी से घर आए थे और आज ही ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। हाँ तो चले गए कौनो माने, तुम चिंता क्या कर रहे हो? हम तो है नहीं है। क्या तुम क्या करोगे? अरे आलू रखे हैं हाँ। और भाटा लेके आइबे और बढ़िया काम चली। कहावत नहीं सुने हो भाभी? क्या? आलू बैंगन की तरकारी नाचे विद्याराम के माता। कैसे लगा? क्या बताऊं, आज तो मेरे समझ नहीं, मेरी एक बात भी नहीं सुने। क्या बताऊं? ओ मछले मारी जावनिया, मछले मारी जावनिया। अंडा सेवन का आयो महीनावा, अंडा सेवन का आयो, अंडा सेवन का आयो महीनावा, पूछ बोले गैया, पूछ बोले। अगियामा मोरी चुटपुटिया लागी, अगियामा मोरी चुटपुटिया, अगियामा मोरी चुटपुटिया लागी, चुटपुट को मेरे सावरिया। दूर से देखे आवारा लौंडे, दूर से देखे आवारा, दूर से देखे आवारा लौंडे, उंगली से थोड़ा अखियाँ, उंगली से थोड़ा अखियाँ।
दोस्तों कहानी गौर कीजिए। ये विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज है। ये 15 अगस्त का त्योहार है आज। और देखिए सभी पुलिस कर्मचारी बैठे होते हैं और एमएलए जी का भाई जा देखे देखे क्या बातचीत होती है। इंस्पेक्टर रमन, कहिए सर। अभी अभी मुझे मैसेज मिला हुआ है कि नेताजी का यहाँ शीघ्र आगमन होने वाला है। या की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल राइट होनी चाहिए। सर राज्य की सुरक्षा कुछ घंटों के लिए टाइट कर दिया है। कॉलेज की सफाई पर ध्यान दिया गया है। हर रास्ते हर गली में 5-5 कांस्टेबल का पहरा लगा दिया गया है। अब कोई विदेशी मुल्क आदमी इस कॉलेज की तरफ आंख उठा के जरूरत नहीं करेगा सर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है कि दशरथ प्रसाद गोस्वामी आप लोग बीच में चंद ही मिनट पर आने वाले हैं। जी हाँ, अभी अभी खबर मिली है कि दशरथ प्रसाद गोस्वामी आप लोगों के बीच तुरंत ही आगमन होने वाला है। दशरथ प्रसाद गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 दशरथ प्रसाद गोस्वामी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे विधायक जी आप लोग बीच आ चुके हैं। हम कमिश्नर जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि भाई एमएलए जी को माला पहना कर उनका स्वागत सम्मान कीजिए। दशरथ प्रसाद गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद, दशरथ प्रसाद गोस्वामी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंस्पेक्टर अमन जी से भी कहना चाहेंगे कि भाई एमएलए साहब को माला पहना कर उनका स्वागत कीजिए। दशरथ प्रसाद गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद, दशरथ प्रसाद गोस्वामी। जिंदाबाद। और हम विधायक जी से कहना चाहेंगे कि भाई बालिका इंटर कॉलेज में आप आए हैं तो भाई अपने विचार को प्रकट कीजिए। दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत खुश हैं जो कि पावन पवित्र त्योहार 15 अगस्त का है। आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 79 वर्ष हो गए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारा ये भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यानी अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की मां बहन बेटियों ने, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों ने अपने जान की बाजी लगा दी और उन गुलामी की जंजीरों को काट फेंका, अपने भारत देश को आजाद करा लिया। दोस्तों, हम बहुत खुश हैं। आज हम इस कॉलेज को देख करके बहुत खुश हैं। बच्चों की पढ़ाई को देख करके हम बहुत खुश हैं। प्रिंसिपल द्वारा बच्चों की पढ़ाई और इस कॉलेज की साफ सफाई देखकर हम बहुत खुश हैं। इसलिए हम अपने कोटे से 10 लाख रुपए का चेक देने का मैं वादा करता हूं। दशरथ प्रसाद गोस्वामी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, दशरथ प्रसाद गोस्वामी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, आज हम सबों के बीच में इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी सरिता देवी, जो महान राष्ट्रीय गीत की गायिका हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आवें और राष्ट्रीय गीत सुनावें। हम झंडारोहण करेंगे। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा खूब लगावो नारा, ये शुभ दिल हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, लहरा दो तिरंगा
तिरंगा प्यारा। आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम मत भूलो सीमा पर जिसने है प्राण गवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। आए धन्य है उनकी जवानी, आए धन्य है उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या हुआ? ये क्या हुआ है? इन्हें सुरत लगे बम काटने का शो नहीं 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 नहीं। शरीर क्या हुआ? इन्हें सुरत कौन गद्दार है? कौन हत्यारा जो करीब बम रखा के 500 बच्चों की जानी चली गई सर? यही तमाम तुमसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था का चार्ज तुम्हारे हाथ में था, ये बम का धमाका कैसे हो गया? कम से कम 500 मासूम बच्चों को जाने गई है। सर जो सिपाही अपनी वतन के जान दे सकता हो, वो सिर्फ देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता? इंस्पेक्टर रमन, अब इसका जवाब तुम्हें ही सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। उससे पहले सुनो मेरी बात। तुम तो उम्मीद मत करो, आज बिहार की नथी तुमसे और मेरे सरकार जी जाती क्या? तो जो भी क्या कह रखे मेरे सरकार जी, छोटे इल्जाम मुझे लगा वो नहीं, खा के कहता कसमी वो तो भगवान की, छोटे इल्जाम मुझे लगा। हमारी बात ध्यान से सुनो। यह की सुरक्षा व्यवस्था का साथ तुम्हारे हाथ बताओ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब तुम्हें देना होगा। सर कौन गद्दार, कौन हत्यारा जो काली में बम रखे 500 बच्चों की जाने चलेगी? सर इस बम कांड का हत्यारा गुनहगार कौन है सर? वाह मिस्टर बनवा, बहुत ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हो ना। ये बताओ मुझे मारने के लिए विदेशी सरकार से कितना रुपया लिया? एमिली जी हमारी और तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? जब बम रखा के मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था। मैं जानता हूं कुछ तो मामूली बारूद के छींटे हमारे पास आए हैं जो हम इलाज द्वारा ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये मासूम 500 बच्चे की जान गई है। आज इनके माता पिता खून के आंसू रोएंगे, इन्हें जवाब कौन देगा? इन्हें क्लेम कौन देगा? बोल इंस्पेक्टर बोल। मैं तो बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। कमिश्नर इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और इसे कोर्ट लेके पहुंचो। इसका फैसला अदालत करेगी। मुझे घंटे की मोहलत दो, मैं तक का चलूंगा ढूंढ कर कौन गद्दार, कौन हत्यारा जो काले में बम रखा के 500 बच्चों की जान ले ली। सर इंस्पेक्टर रमन, तुम्हें घंटे का टाइम चाहिए ना?
लेकिन मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम नहीं दे सकता हूँ। सर 1 घंटे की मोहलत दो, मैं कान की तहकीकात करूंगा ढूंढ कौन है गद्दार। 1 घंटे का टाइम देने का मतलब होगा कि अपने ही फर्ज और कानून तक गद्दारी करना। तो मैं समझा इन गद्दारों में से मिले हुए असली गद्दार आप है। अपने आप को तो कानून के हवाले कर दे, बस इसी में तेरी भलाई है। अब हमें तो पे शक होने लगा है कमिश्नर साहब, अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। अरे सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं। हटाओ हटाओ। इंस्पेक्टर देख तेरे सामने कौन खड़ा, देख। तो तू ही गद्दार है, तू ही काली में रखाया जब बात बंद की जाने चल गया। याद करो दिन जिन तूने मुझे जिस दिन गिरफ्तार किया था, मैंने कसम खाई थी जब तू तबाह बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा इंस्पेक्टर, जिंदगी भर। सोते हुए शेर पे वार किया था, आज ये शेर तुझे रख देगा फाड़ के। तुझे आतंकवादी पकड़ने का बहुत शौक है, आज तुझे मैं बताता हूं कि आतंकवादी किस तरह होता है। चलो इस फाइल पे साइन करो कि स्कूल में बम रखवाया, 500 बच्चों की जाली, चल साइन कर। तो गुरु क्यों नहीं हमारी जान ले ले, क्यों नहीं मेरे जब टुकड़े करवा दे गद्दार। मैं साइन नहीं करूंगा, मैं इस फाइल में साइन नहीं करूंगा। तो गुरु कमिश्नर जाके मालूम करो कौन सी कमजोरी इंस्पेक्टर की है। अभी भी वक्त है, साइन कर। हमने कहा तो मेरी जान ले ली, मैं साइन नहीं करूंगा गद्दार। हत्यारे मैं साइन नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। साइन करता है कि तेरी बहन का भेजा उड़ा दूं। नहीं दाता गुरु तू ऐसा नहीं करेगा, ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तू ऐसा नहीं करेगा दाता गुरु, तू ऐसा नहीं करेगा दाता गुरु। एक तरफ साइन है, एक तरफ तेरी बहन जिंदगी। चल साइन कर फाइल पे। अपने हाथों से अपनी जिंदगी की फाइल पे मोहर लगा दे, मोहर लगा। जब देश की रक्षा के देश के भक्षक बन जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा। कमिश्नर रणवीर खुराना, ये तेरी मातृभूमि तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी। ये धरती गोद में पैदा हुआ, उसी माता के सिर में तूने छुरा भोंका। ये तेरी मातृभूमि तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी कमिश्नर। महात्मा गांधी की छठी औलाद, ये मातृभूमि मुझे माफ करे न करे, पर ये कमिश्नर तुझे कभी नहीं माफ करेगा। अरे कलयुग है भैया, कलयुग। इस युग में ना बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। दाता गुरु, लेकिन इसके बदले में, इसके बदले तुझे हमारी बहन को छोड़ना होगा। छोड़ूंगा, लेकिन साइन करने के बाद। मेरी बहन है, ये तेरा भैया से चक्र भी फंसा हुआ है। हाँ, तेरी जान बचाने के लिए ये बम कांड में अपने आप को कबूल कर लूंगा।
अपने सर पे ले लूंगा। तेरी जान बचाने के लिए तेरा भाई तेरे लिए मर जाएगा, लेकिन तेरे लोग को कभी नहीं देखेगा। दाता गुरु 10 लाख के लिए मेरी मन में डाला। कॉलेज में बम रखा जा, बम फटने से 500 बच्चों की जाने गई। इस कांड का गुनहगार इंस्पेक्टर रमन। देखा इंस्पेक्टर हमारा चक्रव्यूह, अब तू जिंदगी भर खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू। ए गुड़िया, जा अपने भाई से मिल जा। मेरी बहन है, मेरी बहन। तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। यह तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। भैया तुमने मेरे लिए क्या किया भैया? अपनी जान को खतरा किया भैया। ये तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हाँ मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंख में आने न देता। सारा तना दी अकेले सह लेता, तुझे मैं गम को उठाने न देता। हाल मेरा ना जाने, मैं हाल तेरा ना जानूं, कैसी जंगे मजबूरी। तो मुझ तक किया ये कैसे, मैं तुझ तक किया वो कैसे, जुग की है दूरी। सारा दर्द अकेले सह लेता, तुझे मैं गम को उठाने न देता। मेरे बदले में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में जाने। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत है, मुलजिम की हथकड़ी खुलवा दी जाए। बयान जारी हो। मिलान कहने का मतलब इस तरह की है, हमारे देश का सदर सिपाही है और उस मुजरिम का नाम इंस्पेक्टर रमन है। कल हमारे देश का पावन पवित्र त्योहार यानी 15 अगस्त के दिन था। बालिका इंटर कॉलेज में झंडा रोहड़ करने के लिए दशरथ प्रसाद गोस्वामी जी वहां आए हुए थे। ड्यूटी इंस्पेक्टर रमन की वहां थी। इसने वहां ऐसा बम का धमाका करवा दिया सर कि उस धमाके में कम से कम 500 मासूम बच्चों की जाने गई हैं। उसी केस में इसे अदालत में ला गया सर। और तुम्हारे पास कोई सबूत है तो अदालत में पेश किया जाए। मैं भी कुछ अदालत से कहना चाहता हूं। इजाजत है। यू ऑनर सर, मैं इस क्षेत्र का विधायक दशरथ प्रसाद गोस्वामी हूं। कल पावन पवित्र त्योहार 15 अगस्त का था। विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए मैं वहां गया था। ये बात अच्छी तरीके से मिस्टर अमन को मालूम थी कि मैं वहां कितनी वक्त झंडारोहण करने के लिए पहुंच रहा हूं। इसने उस कॉलेज में एक ऐसा बम का धमाका करवाया जिसमें 500 मासूम बच्चों की जानी चली गई। सर, मैं तो अदालत से सिर्फ यह इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी विभाग का कर्मचारी हो ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो ये आम जनता का क्या होगा सर?
अगर पुलिस ही ऐसी गंदी हरकत करेगी तो हम नेताओं का क्या होगा सर? इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मिस्टर अमन को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो कि भविष्य में आने वाली कोई भी सरकारी आदमी ऐसी गंदी हरकत ना करे सर। ठीक है कमिश्नर, तुम्हारे पास कोई दूसरा सबूत है? मिलान, मेरे पास तो ठोस सबूत है जिसे देखने के बाद ना ही किसी गवाह की जरूरत होगी और ना ही सबूत की। ये रहा इंस्पेक्टर अमन का अपने हाथों से लिखा हुआ बयान सर। सभी वकीलों और दलीलों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर अमन की लापरवाही से विजयपुर गांव में बम का धमाका हुआ जिसमें 500 मासूम बच्चों की जान चली गई। ये अदालत दफा 302 के तहत मिस्टर अमन को ठहरो जज साहब, ठहरो जज साहब। जो सिपाही अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है वो भला 500 मासूम बच्चों की जान कैसे ले सकता है सर? सर मेरे पति निर्दोष है सर, मेरे पति निर्दोष है सर। कंचन देवी, देखिए ये अदालत आपके आंसुओं के जज्बात को समझती है, लेकिन आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है। इसलिए कंचन देवी आप पीछे हटो। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए जो आपके पास है नहीं। इसलिए अदालत आने वाली 22 सितंबर को 10:10 पे मिस्टर अमन को फांसी का हुक्म देती भगवान, आज तूने मेरे साथ ये क्या किया? आज तूने मेरे साथ क्या किया? वाह रे ओ भगवान, वाह रे फांसी की सजा सुनाई गई और अब हम कहाँ को जाएंगे, क्या करेंगे? वहाँ रे विधाता जब जब चलता तेरा चक्र बहा, धनवालों को निर्धन कर दे, धनवालों को निर्धन कर दे, निर्धन को धनवान वह रे भगवान।
हुई जो हमारा दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गया। सकड़दास इसी वक्त जा विजयपुर गांव जी सारे गांव बुलाकर हमारे आश्रम पे लाओ। हेलो हो बस्ती वालों, गांव वालों, बहुत जल्द आ जाइए हमारे गुरु जी के आश्रम पर। बहुत जल्द आ जाइए, जितनी जल्द हो सके आइए गांव वालों। क्या बात है गुरुजी? गांव वालों, क्या बात है? तुम जो मेरे काम से बुलाए हैं, कौन सा काम है? शायद तुम्हें मालूम होगा इस विजयपुर थाने में किस पर तैनात था, क्यों नहीं? जिसका नाम था अमन। जी हाँ उसने बालिका इंटर कॉलेज में बम रखवाया, जी। 500 बच्चों की जान लिया है। क्या? और उसे कल कोर्ट ने फांसी का हुक्म सुना दिया है। जी हाँ। लेकिन और भी समस्या है। वो कौन सा है? उसकी पत्नी इस विजयपुर गांव में रहती है। जी हाँ। अगर उसकी पत्नी इस गांव में रहेगी तो आपके बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, जी हाँ। क्योंकि आतंकवादियों का आना जाना रहेगा। जी हाँ। जी हाँ। तो क्या राय है? और रहे न रहे, क्या राय भाई? वो गांव से निकाल दिया जाए। बहुत सी बात, जा सकते हो। टुनटुन दास, बला कंचन देवी को हमारे आश्रम पे। हाँ, कंचन देवी और उसकी गुड़िया ननद हमारे गुरु जी के आश्रम पर बहुत जल्द आ जाइए। हाँ आइए आइए। कंचन देवी, जी गुरुजी, जानती हूँ मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ? किस लिए बुलाया गया? सुन मेरी